Hello guys, I am Bharat Maru, PhD scholar from MSU. So it's a Z set 23 paper, uh, booklet number A. So ऑर्गेनिक मोस्टली ऑर्गेनिक देखते हैं। यहाँ पे बेस है तो एसिडिक प्रोटॉन जो है वो ग्रैप हो जाएगा। ये वाला एसिडिक प्रोटॉन यहाँ दिखा के रखा है, ये वाला एसिडिक प्रोटॉन ग्रैप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बी इज राइट आंसर। हियर इज अ रिएक्शन कंडीशन इम्प्लाइंग द फॉलोइंग रिएक्शन। सो 2+2 फोटो रिएक्शन हो सकता है यहाँ पे। 2+2 ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। So again here is a previous reagent, well known, it's known for cis reaction. So यहाँ पे पानी देख के रखा है, अगर यहाँ पे एनहाइड्रस दिया होगा तो फिर ट्रांस होगा। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। here is a well known BH3H2 peroxide with a base. तो इसमें डबल बॉन्ड है तो पहले क्या होगा, कार्बोकेटाइन जनरेट होगा और कार्बोकेटाइन की अपोजिट साइड जो होगा इलेक्ट्रॉन रिच साइड होगा। सो वहाँ से BH2 ज्वाइन होगा, फिर ये BF4 टाइम PPH3 मीन्स ऑफ अपर रिएक्शन दिखे रखा है। और हमारे सिलेबस में दो ही ऐसी रिएक्शन है जो इनर्जन देने वाले, एक है मित्सुनोबा और ये एप्पल रिएक्शन है जो इनर्जन देगा। तो पहले सिस बन जाएगा फिर इनर्जन होगा। सो हियर इज अ डी विल बी राइट आंसर। आफ्टर अगेन हियर इज ए यस अल्किन दिया है और डायल दे के रखा है। सो ओस्मियम टेट्रोक्साइड, यस ओस्मियम टेट्रोक्साइड इज नॉन फॉर सिस डायल। यस ये पेरोक्साइड मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड ये सब इपोक्सीडेशन करेगा और HNO3 फीमिंग वो ऑक्सीडेशन करेगा। तो सिस डायल ही देगा ओस्मियम टेट्रोक्साइड। हियर इज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4। सो लाइक डेट पीटरसन एलिमिनेशन सिस टाइप एडिशन हो जाएगा। सो यहाँ पे ए विल बी राइट आंसर। जो वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल फॉर रेट्रोसिंथेसिस। सो देख के ऐसा लग रहा है कि पहले प्रोटेक्शन होगा फिर डे प्रोटेक्शन होगा, बट इट इज़ वन ऑफ द मोर सूटेबल एग्जाम्पल फॉर अनपोलिंग रिएक्शन, रिवर्सिबल अपोज रिएक्शन है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो पेरा एसीटोन है, फिर देखो ये सब यहाँ दो आइसोमर मिल रहे हैं मीन्स ऑफ द किसके प्रेजेंट में मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड। सो इट्स ए वेल नोन ऑर्गेनिक रिएक्शन, बियर विल इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। हियर इज अ yes it's a PCR reaction. So option A will be wrong, 1,4,17 hydrogen shift reaction not, 1,5 also not, but here you can see double bond, these double bonds. So it's a option B will be right answer, D से रोटेशन हो जाएगा। It's also diacylide reaction PCR pericyclic reaction. So cis-diene is always locked form in S cis conformation. So C will be right answer. Yes, it is a 3,3 sigma topic reaction. So option A will be right answer. देखते हैं यहाँ पे yes it is a asymmetric Sharpless oxidation रे। सो ये डेट है जब भी आएगा प्लस प्लस तो ये OH ग्रुप जो नीचे है उसको आपको ऊपर लेना पड़ेगा ऑलवेज। सो फिर वो माइनस बन जाएगा और डेट भी माइनस दे के रखा है और माइनस माइनस डेट जब भी आएगा तब आपका रिंग जो है इपोक्साइड रिंग जो है ये ऊपर से बनने वाला। सी विल बी राइट आंसर। यहाँ देखते हैं ये सिंपल लॉजिक वाला क्वेश्चन है। H+ दे के रखा है मीन्स एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है तो OH है
ओ एच जो यहाँ पे देख के रखा है वो ओ एच प्लस ग्रेप कर लेगा, फिर वहाँ कार्बोकेटायन बनेगा। बट वो कार्बोकेटायन जो ओ एच के पास में जो दिख रहा है वो 2 डिग्री है, तो वो फिर मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा और ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। बी विल बी राइट आंसर। इट्स I2 प्रेजेंट ऑलवेज दिस फॉर्मेशन, सो ए विल बी राइट आंसर। और यहाँ पे ये भी एरोमेटिक का क्वेश्चन है। एरोमेटिक कंपाउंड जो भी होगा डायमैग्नेटिक नेचर होगा, रिंग करंट भी होगा, यस। डी में क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग, यस, एंड डी शिल्डिंग NMS, यस, सो सी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे देख के ही पता चला है बहुत कंपाउंड्स है आइडेंटिकल। और यहाँ पे ए विल बी राइट आंसर, 79 ए विल बी राइट आंसर। और यहाँ पे देखो बिलोंग अल्कलॉइड बोला है, तो पापा अल्कलॉइड, निकोटीन अल्कलॉइड है, मॉर्फोलाइन जो है वो भी अल्कलॉइड है, प्रोलाइन अल्कलॉइड नहीं है, सो डी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे भी एरोमेटिक का कंसेप्ट है वो आपको देखना पड़ेगा, क्वासी एरोमेटिक टाइप बनेगा। यहाँ पे सी विल बी राइट आंसर, वहाँ पे दोनों एरोमेटिक रहेगा और EZ बन सकता है, सिस ट्रांसलेटेड। यहाँ पे ये गोस इंटरेक्शन का कंसेप्ट है, सो ए विल बी राइट आंसर। यहाँ पे स्पेक्ट्रा देख के रखा है, इसे देख के ऐसा लगता है सिस ट्रांस दिया है, बट यहाँ पे सी अल्डिहाइड है डबल बॉन्ड के साथ, वहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहेगा, सो सी विल बी राइट आंसर। इसका IUPAC नाम का पूछा गया है, सो यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है 4 रिंग बन रहे हैं, बट यहाँ पे 3 रिंग है, एडम्पटेन लाइक डेटा स्ट्रक्चर है, सो सी विल बी राइट आंसर। ये मास स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है 74। सो यहाँ पे 2 पेंटानोन पूछा है, सो 2 पेंटानोन का फ्रेगमेंटेशन हम यहाँ पे बनाए, ऐसे बना के अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, सो सी विल बी राइट आंसर। यस, 73 इट्स ए क्विक रिएक्शन, गॉट नोबेल प्राइज, सो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, यस, डी विल बी राइट आंसर। यस गाइस, इट्स ए रिपीटेड क्वेश्चन 69, रिपीट क्वेश्चन है। लास्ट टाइम भी पूछा गया था कि विच वन इज़ नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ सुप्रामोलिक्यूल, सो डी विल बी राइट आंसर, रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो ये जो बायो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, सो कैटालिस्ट जो है, सही है, एमिनो पेप्टाइड जो है, एमिनो पेप्टाइड है वो हाइड्रोलिसिस करेगा, पर यहाँ पे एन टर्मिनल लिख के रखा है 1 में, एक्चुअली में वो सी टर्मिनल का हाइड्रोलिसिस करता है, बट कोई बात नहीं, एमिनो देख के रखा है तो फिर उसमें 1 आएगा, सही है, 1 आएगा। कार्बोनिक एसिड जो है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस से वो क्या करेगा भाई, कार्बोनिक एनहाइड्रेस से वो रिवर्सिबल डिहाइड्रेशन देगा, सो ओके। और पेरोक्साइड क्या करेगा, एमिनो है, एमिनो 4 में 1 आएगा, 4 में 1 आएगा, यानी सी ऑप्शन आ सकता है या डी ऑप्शन आ सकता है, सही है। और 1 में 3 आएगा, 1 में 3 आएगा, 1 में 3 आएगा, 1 में 3 आएगा, सी विल बी राइट आंसर, सही गाइस, ओके। फिर आगे देखते हैं, ये काइनेटिक का क्वेश्चन है, हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो जीरो ऑर्डर का बेसिक कंसेप्ट क्या है, जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ टाइम के लिए जो आपका टाइम रहेगा वो कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल रहेगा, सो ए विल बी राइट आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन है, पॉलीमर का पॉलीविनाइल क्लोराइड लिख के दिया है, PVC लिख के दिया होगा तो आपको पता चल जाएगा। सो दूसरे नंबर में लास्ट वाला आएगा, पॉलिएस्टर लिख के रखा है, नाइलॉन 66 लिख के रखा है। आगे देखते हैं गाइस, ये एक इक्वेशन है, वो तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन है P⁻² थीटा वाला इक्वेशन है ना, सो सी विल बी राइट आंसर।
ये वीक एसिड रहेगा, वो एक्स एक्सिस में सॉल्यूशन डाल रहे हैं तो वीक एसिड रहने वाला है। सो बी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे देखते हैं, मैंने कैलकुलेट किया है अच्छे से। एंट्रोपी जनरेट वाला इक्वेशन यूज़ करके मैंने यहाँ 30 वाला जो है 55 में वो बी आंसर राइट रहेगा, और फिर 46 में ये आंसर राइट रहेगा, 47 में बी रहेगा राइट। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ टर्म सिंबल वो जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछा गया है, सिग्मा टू पाई नहीं हो सकता। सो डी विल बी राइट आंसर। रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में देख लेना है। फिर ये 0 पॉइंट एनर्जी के लिए मैंने कैलकुलेट करके रखा है, -0.12 किलो जूल पर मोल आएगा। ओके, यहाँ क्वांटम मैकेनिक का क्वेश्चन है, टनलिंग इफेक्ट बोला है। यहाँ अल्फा पार्टिकल हो सकता है, इन्वर्जन एमोनिया। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी हो सकता है, डी विल बी राइट आंसर। और ये कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, टर्म सिंबल का क्वेश्चन है, थोड़ा मिक्स करके पूछा गया है। सो यहाँ पे बी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे सिमेट्री का कंसेप्ट था, आपको सिंपली पॉइंट ग्रुप पता होगा तो आप निकाल सकते हो। यहाँ पे सी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे गाइस देखो, ये D3 का कॉन्फ़िगरेशन दे के रखा है। और क्या पूछा गया है, रिड्यूस आपको करना है, सही है। तो ई उसका पहले आपको ऑर्डर निकालना पड़ेगा। कितने क्लास है, 1 2 3 क्लास है। ई के पास 1 है, C3 2 टाइम है, C2 3 टाइम है। सबका हम एडिशन करेंगे वो 6 हो जाएगा, ऑर्डर 6 हो जाएगा, सही है। फिर ये जो ई 1 और ये इसका मल्टीप्लिकेशन करेगा 2 1, 3 का मल्टीप्लिकेशन करेगा 3 1, 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसे करेंगे तो हमको 2 ये डायरेक्ट ऑप्शन मिल रहा था, सी विल बी राइट आंसर। इसमें तो कॉम्यूट ऑपरेटर पूछे हैं। सो 2 and 4, सी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे देखो, ये पोजीशन हाइजेनबर्ग का इक्वेशन यूज़ करके हमको देखना था, जीरो के लिए देखना था, सही है। सो यहाँ इनफाइनाइट आएगा, डी विल बी राइट आंसर। 1D बॉक्स के लिए पूछा गया है। सो वेल नोन बियर, साइन इज वेल नोन बियर, यस राइट। एंड थर्ड वन, हाइजेनबर्ग ऑफ हेलमेट ऑपरेटर, यस, सी विल बी राइट आंसर। ये भी क्वांटम का इक्वेशन है, 1/√2 पाई। ये भी उसका ही है। होमोलुमो इसको देख के डायग्राम बना के N1 2 3 डायरेक्ट बना के आपको देखना पड़ेगा। सो ए विल बी राइट आंसर। यहाँ पे देखते हैं गाइस, यूरेनियम बॉम्ब हमने देखा है, एटम बॉम्ब सब, हाइड्रोजन बॉम्ब भी देखा है। तो 4 में 1 आएगा, सही है। 4 में 1 आएगा, सही है। तो 4 में 1 बी में भी है और ए में भी है, सही है। तो फिर ये जो यूरेनियम वाला रिएक्शन है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, 1 में 3 आएगा, 1 में 3 आएगा। कौन सा है, 1 में 3 आएगा, ए विल बी राइट आंसर। और यहाँ पे तो सिंपल इक्वेशन का यूज़ करना था। ई जो हमारी एनर्जी होती है वो लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो बी विल बी राइट आंसर। यहाँ देखते हैं गाइस आगे, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। हेमीरिथिन में देखना है, हेमीरिथिन यहाँ पे लिखा है फर्स्ट में, हेमीरिथिन इज आयरन प्रोटीन, नो इट इज़ ए कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। सो फर्स्ट रॉन्ग है, और रॉन्ग है हमको निकालना है। सो ए और डी में से दोनों में से एक आ सकता है, बट 2 वाला वो राइट है, मॉलिक्यूलर वेट वाला। और यस, ऑक्सीजन कैरियर भी है मिथन। सो 2 और 3 राइट है। सो आंसर विल बी डी। यहाँ पे देखते हैं फिर से टर्म सिंबल का सबसेल यूज़ करके हमको बना था, एनर्जी उसकी पूछी गई थी। P0 और उसकी मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 है, वो 3 रहेगा। सो सी विल बी राइट आंसर। यहाँ देखते हैं गाइस, ये तो थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस है गाइस, IMPAD स्कॉलर। सो डिकम्पोजिशन होगा उसमें, ऑब्वियसली यार डी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे लिथियम है, ये रिंग के पास एक हाइड्रोजन ले लेगा, फिर वहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा।
सो यहाँ पे देखते हैं तो बी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे देखते हैं गाइस, आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा फिर पता चलेगा। एमोनिया है, ओपोस्पाइन है, तो हम देखते हैं अनसिमेट्रिक सिमेट्रिक, बी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे गाइस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है। यहाँ पे सी और डी में से दोनों में से एक राइट आंसर हो सकता है, बट एग्जाम में क्या देखना है, क्या पूछना चाहता है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर एग्जाम में ऐसा देखना चाहता है कि एग्जाम जो आपको कॉम्प्लेक्स दिया है, सही है, ऑक्टाहेड्रल का कॉम्प्लेक्स जो आपको दिया है वो उसमें स्पिन इन्वर्जन, स्पिन ऑर्बिटल, वो जो सब कपलिंग होता है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम में अगर पूछना चाहता है तो यहाँ पे सी विल बी राइट आंसर। वही सिंपल IUPAC नाम करना आपको देखना था, एक कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन था, यहाँ पे सी विल बी राइट आंसर। और ये थोड़ा टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं गाइस, क्योंकि इसमें सारे जो कॉम्प्लेक्स दे के रखा है वो लेंथेनाइड का दे रखा है, सही है। बट सीरियम का जो कॉम्प्लेक्स है 6 कोऑर्डिनेट है, सही है ना। सो अगर सीरियम का जब भी का वो कॉन्सेप्ट वो हमको पता रहेगा, अगर 12 सही है आइकोसाहेड्रल, तो फिर आंसर मिल सकता है यहाँ पे से डायरेक्ट। यहाँ पे तो गाइस पता चल जाता है किसकी जियोमेट्री स्क्वायर प्लानर नहीं है, वो पूछा है। सो वास का कॉम्प्लेक्स है, जब भी 16 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो सारे स्क्वायर प्लानर रहेगा। ग्रुप्स कैटलिस्ट भी रहेगा, विल्किंसन कैटलिस्ट भी 16 इलेक्ट्रॉन है। सो ए विल्किंसन, बी वास का एंड डी ग्रुप्स कैटलिस्ट, सारे 16 इलेक्ट्रॉन रहेगा। बट साइसोसोल्ट थोड़ा वो नहीं रहेगा। साइसोसोल्ट आपको पता है वहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है, तो थोड़ा डिस्टॉर्शन हो जाएगा, और सी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे भी तो ऑर्डर आपको म्यू निकालना था, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था। ये क्रोमियम है, क्रोमियम का सिस्टम बना के अगर आपको पता चल गया होगा कितना वहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। मैंने कैलकुलेशन क्रोमियम के लिए किया था, तो मेरा 2.89 आया था। तो फिर यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए, सही है। अगर एक निकल जाता है तो फिर आपकी बात बन जाती है, सही है। ओके NF3 पूछा है, तो फिर यहाँ पे डी विल बी राइट आंसर, क्योंकि नाइट्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कंपेरिजन विथ फ्लोरीन। सो यहाँ पे डी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे फॉस्फरस के लिए स्टेटमेंट दिए गए हैं। सो 2 इज़ राइट, 3 इज़ राइट, 4 इज़ ऑल्सो राइट। सो डी विल बी राइट आंसर। आगे देखते हैं गाइस, यहाँ पे भी ये हाइड्रेशन एंथैल्पी का जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, डी और सी में बहुत कन्फ्यूजन रहने वाला है, बट अकॉर्डिंग टू माय हाइपोथेसिस सी विल बी राइट आंसर। यहाँ मैंने कैलकुलेट करके रखा है गाइस, सी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पता है। कार्बन 6 2 टाइम है, सो 12 और -113। सो आपको सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे टू डायग्राम रहता है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, वो आपको मालूम रहता तो आपका ये क्वेश्चन हो जाता। यहाँ पे भी गाइस आपको पता है जो 6 टाइम देख के रखा है, सही ऑक्टाहेड्रल डिस्टॉर्शन हो जाएगा। सो बी विल बी राइट आंसर। ओके गाइस, कमेंट कर देना और बता देना। और यहाँ पे कहीं आपका कोई कंसेप्ट वाइज कोई अगर अलग आंसर आपको आता है तो कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए मुझे को। तब तक चलो आंसर की वेट करते हैं। चलो, बेस्ट ऑफ लक।